हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे, प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो अभी एसबीआई कल के बहुत कम दिन बचे हैं, जिनका मतलब 20 को है उनके लिए तो 2 या 3 दिन बचे हैं, लेकिन मेरा है 27 को। और ये प्लस पॉइंट भी है मेरे लिए, माइनस भी है कि क्या पता अगर मेरा पेपर इजी आया, नॉर्मलाइजेशन में मेरे मार्क्स कम हो जाते हैं तो वो चीज़ एक मेरे लिए नेगेटिव हो जाती है, लेकिन मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है 27 को इस वजह से, तो वो एक चीज़ मेरे लिए प्लस पॉइंट हो गई है। तो आज मैंने डिसाइड किया है कि मेरा रीजनिंग में है ना, पजल वाला सेक्शन थोड़ा सा वीक है। उसमें कुछ कुछ पजल्स है, जैसे फ्लैट फ्लोर वाली पजल हैं और एक अनसर्टेन रो वाली है। उनमें कुछ मतलब कभी कभी कुछ कुछ पॉइंट मैं पिकअप नहीं कर पाती हूँ, इस वजह से क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं। तो कल हुई थी पुनीत सर की एक मैराथन हुई थी, 6.5 घंटे की मैराथन है, वो मुझे आज कंप्लीट करनी है। कल मैं नहीं कर पाई थी, कल मैं कुछ और मतलब जो टॉपिक मेरे वीक है ना उन पे काम कर रही थी मैं। और मॉक वगैरह भी जो मैंने एनालिसिस नहीं की थी, जो सॉल्व नहीं किए थे, वो मैंने कंप्लीट किया। तो आज मैं सारा कंप्लीट, जो एक मॉक मेरा पहले का बच्चा वो करना है मुझे, और एक मुझे मॉक लगाना है, और एक कंप्लीट मुझे 6.5 घंटे की वो मैराथन देगी। उसके अलावा जो मुझे एक्स्ट्रा टाइम बचेगा तो मैं कंटिन्यू आपको बताती रहूंगी कि क्या क्या मैंने और एड ऑन किया है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैराथन से ही। और अभी सबसे पहले मैं मैराथन ही लगाऊंगी, उसे कंप्लीट करूंगी। एक्स्ट्रा टाइम लगता है, कोई बात नहीं, कि पहले मैं खुद से पजल ट्राई कर रही हूँ, फिर बाद में सरकार सर कैसे उस ठीक से करवा रहे हैं वो चीज़ करूंगी। तो स्टार्टिंग में मेरी खुद से करूंगी। 6.5 घंटे क्लास का टाइम है कंप्लीट। मुझे 7 घंटे लगते हैं, 7.5 घंटे लगते हैं, वो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। उसमें जो भी मेरी वीकनेस है मुझे उन पे काम करना है और उनको इम्प्रूव करना है। मतलब कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि ये है क्लास देखनी है उन्हें, सिर्फ क्लास देखना मैटर नहीं करता, आपने उस चीज को कैसे इम्प्रूव किया, कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया, वो चीज भी बहुत मैटर करती है। तो बस आप क्लास देखते रहो, क्लास देखते रहो, इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। बेस्ट पार्ट है कि आप उस क्लास से सीखते क्या है। क्लासेस कम देखो कोई दिक्कत नहीं है, कम प्रैक्टिस करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ऑब्जर्व कितना करते हो और सीखते कितना हो, ये मैटर करता है। तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। सबसे पहले क्लास ही करेंगे। तो आज की मैराथन थी रीजनिंग की। रीजनिंग वाले सेक्शन में ये था कि मेरी कुछ कुछ जो थी ना, जैसे अनसर्टेन रो वाली और इन आउट वाली और एक ईयर बेस्ड जो पजल थी ना, उसमें मुझे हमेशा डिफिकल्टी रहती है। मतलब मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, या तो टाइम लग जाता है या मेरी गलत हो जाती है ना। तो फिर मैंने सोचा कि आज एक कंप्लीट मैराथन कर ही लेती हूँ पजल वाले सेक्शन की। तो सबसे पहले जब मैंने जैसे ही मैंने स्टार्ट करना, पहला क्वेश्चन ही सर ने, मतलब पहली पजल ही सर ने वो फ्लैट फ्लोर वाली दे दी। उसमें पहले स्टार्ट किया, देखा, ट्राई किया, पहले वाली बन गई। फिर 2-3 क्वेश्चन बाद में फिर से सर ने वही पजल दे दी। मैं सोच रही भगवान, सर को भी पता चल गया कि हाँ भाई इसको इस वाले सेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, तो आज यही पजल ज्यादा करवाता है ना। तो बट हर एक पजल में ऐसा था कि कुछ ना कुछ न्यू था। ऐसा नहीं है कि मतलब नॉर्मली पजल उठाई और हमको दे दिया। हर पजल में कोई न कोई पॉइंट सर ने ऐसा इंक्लूड किया था कि जिससे हम जो सर ने जो रूल करवाए थे, 100 रूल्स ऑफ पजल्स वाले, वो सारे के सारे इम्प्लीमेंट होते थे, कभी डायरेक्टली कभी इनडायरेक्टली, कभी उसमें मतलब कुछ नया वर्जन किया हुआ था सर ने। तो अगर मतलब ये इशू आ रहा है ना कि पजल वाला, तो एक तो 100 रूल्स ऑफ पजल वाला जो क्लास है वो कंप्लीट कर लें। उसके बाद में सर की जो मैराथन है ना पजल्स वाली, एक या दो आप लगा लेंगे वो भी बहुत सफिशियंट है। आप बहुत अच्छे से सर पजल्स करवाते हैं। बट एक चीज आपको हमेशा रिमाइंड रखनी है अपने माइंड में कि पजल करते टाइम ये नहीं है कि सिर्फ पजल बनाने पे फोकस करें। उससे आप क्या सीखते हैं वो चीज बहुत मैटर करती है, कि हाँ इसमें नया हमने क्या सीखा। मैं हमेशा क्या करती हूँ, जो भी पॉइंट कभी कभी नया आ जाता है उसको नोट डाउन कर लेती हूँ, कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं उसको देखूँ ना, तो कि मुझे ये पॉइंट याद रहे कि मैंने हाँ लास्ट टाइम इस चीज पे और ये मिस्टेक की थी। तो पजल के लिए अभी हो ये गई है मैराथन मेरी बेस्ट। क्लास कंप्लीट है और बहुत ऐसे सर दर्द होने लग गया, तो मैंने सोचा थोड़ा सा बीच में गैप कर लेती हूँ और खाना वाना खा लेती हूँ, उसके बाद में मैं मौका लगाऊंगी। आज थोड़ा सा लेट हो गया खाना खाने में, क्योंकि मैंने सोचा आज तो कुछ भी हो जाए, क्लास कंप्लीट करके ही खाना खाऊंगी, है ना। तो वो मैंने कंप्लीट कर ली है और मैंने मॉक लगाया है। ठीक स्कोर रहा है, मतलब इतना अच्छा नहीं रहा है। कलर का मॉक दिया, आरआरबी कलर का। बट आपको पूरा दिखा दूंगी कि मैंने क्या क्या कहाँ कहाँ कितनी मिस्टेक्स की हैं और कहाँ कहाँ मुझे इम्प्रूवमेंट की जरूरत। मोस्टली तो मैंने देखा वो तो अर्थमेटिक वाला सेक्शन ही है, उसमें मुझे कुछ कुछ टॉपिक हैं जो करने हैं। मॉक में जैसे कुछ कुछ पहले मैंने ओल्ड वर्ड पे मॉक लगाती थी तो उसमें बताते थे कि कौन सा मेरा सेक्शन वीक है, लेकिन अब गाइडली भी अपडेट हो गया है, उसमें भी बताते हैं कि कौन सा आपका सेक्शन वीक है।
बाकी मैंने खुद से भी मतलब ऑब्जर्व करना मतलब सीख लिया है कि कहाँ-कहाँ मेरे कौन से सेक्शन वीक है। एक तो मेरा सेज वाला सेक्शन वीक है रीजनिंग में, दूसरा सिलॉक्स वाला सेक्शन वीक है और अरिथमेटिक में मेरा एज वाला और सीएएसआई वाला और एक एक टॉपिक और है बोट एंड स्ट्रीम वाला नहीं, ट्रेन ट्रेन वाला भी सी है मेरा। एक उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस वाला टॉपिक, ये मेरे टॉपिक हैं जो इनमें मुझे कभी-कभी कंफ्यूजन हो जाता है क्वेश्चन रीडिंग में, है ना? तो उनमें या तो टाइम लग जाता है या मेरे से बनती नहीं है, तो ये वाला टॉपिक मुझे दोबारा से करने हैं और अच्छे से करने हैं। डीआई भी मतलब कभी-कभी डीआई बन जाती है लेकिन क्वेश्चंस में दिक्कत होती है, तो मुझे डीआई वाली एक मैराथन करनी है, लेकिन वो मे बी मैं कल करूंगी। आज सिर्फ रीजनिंग वाली और मॉक वाला सेक्शन ही हो पाएगा। उसके अलावा मुझे सीए का सेक्शन है उसका भी रिवीजन करना है, क्योंकि आज मे बी मेरे पास टाइम बच जाएगा मॉक लगाने और उसको एनालिसिस करने के बाद में। तो स्टार्ट करते हैं और मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने मॉक लगाया उसमें क्या क्या कितना मैंने किया है और कहाँ कहाँ मैंने मिस्टेक्स की हैं। और ये है जो मैंने मॉक लगाया था, इसमें 65.5 मेरे मार्क्स आए थे और 97 में मेरी एक्यूरेसी रही थी। मैंने एक्यूरेसी पे मतलब ये था कि क्वेश्चंस गलत नहीं करने, फिर भी पता नहीं 2 क्वेश्चन मेरे कैसे गलत हो गए। वो भी ऐसे कि थोड़ा सा उनमें रीडिंग गलत किया, क्वेश्चन बहुत इजी थे, कुछ भी नहीं था। एक तो पजल का ही क्वेश्चन गलत हो गया, वो भी मतलब उसका आंसर मैंने अच्छे से निकाल रखा, सिर्फ क्वेश्चन गलत रीड तो तो अभी अभी की वजह मैंने से मेरा मॉक गलत था। लगा लिया बाकी है आरआरबी वाला, और जो पहले का मॉक बचा हुआ था वो भी एनालिसिस कर लिया है। और अभी अप्रोक्स बज गए हैं 8 बज गए हैं ना, थोड़ा टाइम और है मेरे पास। तो अभी मैं सीए वाला जो लास्ट वीक था उसका मैंने रिवीजन नहीं किया था, क्योंकि संडे को हम लोग कहीं बाहर घूमने के लिए चले गए थे और उसकी वजह से मैं रिवीजन नहीं कर पाई थी, तो वो कर लेती हूँ। अप्रोक्स 1.5 घंटे में अप्रोक्स वो मेरा हो जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे सोने, क्योंकि आज मैं बहुत थक गई हूँ। बहुत सारी मैंने पजल्स बनाई, मॉक लगाया, उसका एनालिसिस किया। फिर सीए वाली देखने क्लास का मन तो था नहीं मेरा, बट मैंने सोचा कि जितना डिले करेंगे उतना ही बर्डन होता जाएगा। ये है जो पीडीएफ मैंने कंप्लीट की थी। पहले तो मैंने सर की क्लास जो होती है ना, उससे वीकली क्लास होती है उससे, उसके बाद में कंप्लीट ये पीडीएफ की थी मैंने, है ना। और क्लास दिखाती हूँ मैं आपको। और ये सर की क्लास थी, मतलब 2.5 घंटे की क्लास थी। पूरा इसमें रिवीजन करवा दिया था सर ने, कि मतलब एक भी पॉइंट ऐसा नहीं था कि सर ने ये है कि जल्दी जल्दी करवाना है, पूरे वीक का करवाना है तो इसमें कर देते हैं। और मतलब कंप्लीट ये पूरी कंप्लीट क्लास मैंने कर ली थी। ये थी पूरी क्लास, मतलब पूरी क्लास कंप्लीट करके ही मैं सोई थी कि बाद में ये नहीं हो कि क्लास रहेगी या ये इशू हो गया। वीडियो में नहीं बना पाई थी क्योंकि काफी लेट हो गया था, फिर मेरा सर दर्द भी होने लग गया। मैंने सोचा छोड़ो, ये वाली क्लास कंप्लीट करके और फिर मैं सो जाती हूँ ना। और वीडियो भी मैंने शूट नहीं किया, इस वजह से मैं आपको दिखा रही हूँ ना। और अगर आपको वीडियो चाहिए ना, तो ये है सर का बैंकर्स वे चैनल है, इस पे मिल जाती है पूरी सारी की सारी वीडियो। ये है सर का चैनल, इस पे जो भी सर की क्लासेज होती है वो सारी इसी पे होती है। और अगर मतलब और भी क्लासेस देखनी होती है, सारी सर ने अच्छे से प्लेलिस्ट बना रखी। तो ये विशाल सर की नहीं, ये विशाल सर की है एडिटोरियल की, फिर ये अभिजीत सर की है, ये पुनीत सर की हैं, ये सब पुनीत सर की मैराथन वगैरह वो हैं, ये विशाल सर की मैराथन है। सारी मतलब अच्छे से प्लेलिस्ट है, तो आप जो भी रिक्वायरमेंट होती है ना, वो आपको सब टाइप्स की मैराथन मिल जाएंगी, क्लासेस मिल जाएंगी, प्रैक्टिस के लिए सेट्स मिल जाएंगे। तो आप वहां से सारी प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो।